हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो ये वीडियो है यूके स्टडी वीज़े के रिगार्डिंग। तो जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट अपना यूके स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आइल्स क्लियर नहीं हो पाती, किसी मतलब सभी मॉड्यूल उनके अच्छे हैं, किसी एक मॉड्यूल में उनके 5 बैंड रह जाते हैं या 4.5 बैंड रह जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ कि मतलब मैं कहीं जा नहीं सकता, कनाडा में लिए बंद हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में लिए बंद हो गया। तो उसके दिमाग में मतलब अलग अलग कुछ समझ नहीं आता उसको कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो यूके स्टडी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उन आइलेट्स करने के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उसको, जो यूके में अगर अपने टीआरएफ लगाएंगे, वो अगर किसी मॉड्यूल में एक मॉड्यूल में 5 बैंड रह भी जाते हैं तो ठीक है, वो निराश ना हो कि मेरे एक मॉड्यूल में 5 बैंड रह गए तो मैं कहीं लगा पाऊँगा फाइल या नहीं लगा पाऊँगा, मेरा अब्रॉड जाने का सपना अधूरा न रह जाए। ठीक है, या फिर ये यूके जो है उन बच्चों के लिए भी है जैसे और जिनके पास 20 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाते, 20-25 लाख रुपए, ऑस्ट्रेलिया कनाडा नहीं जा पाते हैं, तो अंडर 15 लाख अपना बच्चा जो है यूके स्टडी जाके कर सकता है। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, क्या क्या खर्चे होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर बता दूं मैं, यूके मास्टर के लिए जा सकते हैं आप, ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप 10th आपने करी है, उसके बीच में आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए कि 2 साल का गैप है, 1 साल का गैप है, फिर उसके बाद आप 12th कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। 10th 11th 12th लगातार होनी चाहिए आपकी। अगर आपका 1 साल का गैप भी है तो भी हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा 2-3 साल का गैप है तो फिर वो कवर नहीं होता, उससे फिर आपको बहुत परेशानियां होती हैं, ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है अच्छी सी मनपसंद आपको, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया आपका कोई गैप ना हो। फिर आपके मार्क्स कितने हो चाहिए, ओवरऑल आपके 12th में 60% से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके इंग्लिश में जो मार्क्स हैं, अगर आप विदाउट आइल्स यूके जाना चाहते हो तो आपके 60 से ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए। पहली कंडीशन आपकी ये हो गई कि कितने मार्क्स ज़रूरी हैं ग्रेजुएशन, अगर आप यूके करना जाना मतलब यूके जाके करना चाहते हैं ग्रेजुएशन को, तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स 12th में चाहिए होते हैं। ठीक है, परसेंटेज बता दी है, नंबर्स बता दिए हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं तो किसी में 55 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब थोड़े नंबर आपके अच्छे होने चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज आपकी 60% बन जाए और इंग्लिश में आपके मार्क्स 60 से ऊपर होने चाहिए। पहली ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर आपके पास आपने आइल्स कर रखी है तो उसका बेनिफिट बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम ग्रेजुएशन के लिए लगा रहे हैं और आपने आइल्स कर रखी है, आपके किसी एक मॉड्यूल में 5 बैंड रह जाते हैं, मान लो आपके स्पीकिंग में अच्छे बैंड हैं, लिसनिंग में अच्छे बैंड हैं, बट रीडिंग में राइटिंग में आपके मार्क्स जो बैंड हैं वो बैंड स्कोर कम रह जाता है, तो आप परेशान मत होइएगा कि आप सोचिए यार मैं तो एब्रॉड जाके स्टडी करना चाहता था बट मेरे बैंड स्कोर कम रह गया, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो आप यूके जा सकते हैं, विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, और आपके पास आइल्स स्कोर वाला टीआरएफ है जिसमें किसी एक मॉड्यूल में भी कम रह जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपने जो टीआरएफ है वो यूके के लिए लगा सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कई बार आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आफ्टर 12th का प्रोसीजर बता दिया। अब आते हैं मास्टर के लिए। तो मास्टर के लिए क्या होता है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है, फिर लोग सोचते हैं कि यार मास्टर के लिए अगर हम कहीं जाते हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए होते हैं, बट यूके के लिए ऐसा नहीं है। यूके आप विदाउट आइल्स भी लगा सकते हैं। वही आपके लिए जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था अभी कि ओवरऑल जो है आपके 60% से ऊपर होने चाहिए। अगर आपने बैचलर जो कर रखी, ग्रेजुएशन जो करी है, अगर वो बीकॉम से की है तो बहुत ही अच्छी बात है। बीकॉम के बाद आपके चांसेस क्या रहते हैं कि आपको बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंटेंट से रिलेटेड आपको कोई अच्छे खासे कोर्स मिल जाते हैं, तो उसमें वीज़ा चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। बट अगर आपने किसी बीए से भी किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स से कर रखी है अपनी बैचलर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यूके आपको निराश नहीं करता है अगर बैंड स्कोर भी कम है, आपको बस अपनी जो ओवरऑल परसेंटेज है उसको मैनेज करके चलना है 12th में और ग्रेजुएशन में। ठीक, मास्टर के लिए ग्रेजुएशन में मैंने आपको बता दिया ओवरऑल परसेंटेज आपकी 60+ होनी चाहिए, बट मास्टर में आपकी 12th भी अब उतना ही रोल निभाता है जितना आपका बैचलर की मार्कशीट निभाती है।
आपके 12th में भी 60+ होने चाहिए, 60 ओवरऑल 60% से ऊपर, और बैचलर में भी। तो मास्टर के लिए बता दिया। अब बात आती है कि कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी फ़ीस रहेगी, खास लेटर कब मिलेगा, इंटरव्यू आएगा या नहीं आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर आप बैचलर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यूके में, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे रहेगा। सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, फिर उसके बाद आपको 10th 12th चाहिए होती है। आपने अगर 12th जिस कॉलेज से आपने पास आउट हो वहाँ से एक LOR चाहिए होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको हम बोल देते हैं। फिर और एक चाहिए होती है MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं अगर आप यूके में अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो। ठीक, ये हो गया, ये बैचलर के लिए बताया। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, पासपोर्ट, 10th 12th और LOR और MOI। यदि आपका गैप है बीच में 10th के बाद या 11th के बाद आपने 1 साल का गैप ले लिया है, पढ़ाई छूट जाती है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अपना कोई डिप्लोमा लगा सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा लगा दो। जॉब इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि आफ्टर 12th बच्चे जॉब नहीं करते हैं, वो बैचलर्स के लिए देखते हैं, ग्रेजुएशन अपनी पूरी करने की सोचते हैं। जॉब आप दिखाओगे तो यदि आपका जो गैप है वो ग्रेजुएशन के बाद अगर गैप आता है तब वहाँ आप जॉब दिखा सकते हो, पर आफ्टर 12th अगर गैप है, सॉरी आफ्टर 10th या 11th के बाद आपका कोई गैप आ जाता है तो उस कंडीशन में आप जॉब न दिखा के डिप्लोमा दिखाइए, वो आपके प्रोफाइल के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको गैप के लिए बता दिया, परसेंटेज भी बता दी, डॉक्यूमेंटेशन भी बता दिया। अब आते हैं मास्टर के लिए। सेम मास्टर के लिए है पासपोर्ट, 10th 12th ग्रेजुएशन, और जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है वहाँ से आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर बनवा के ले आइए। वो अपनी प्रोफाइल के साथ हमें दे दीजिए, या फिर आप किसी से भी फाइल लगवाते हैं, कोई भी आपका एजेंट है तो उसको दे दीजिए, वो अपना सबमिट करवा देगा यूनिवर्सिटी में। जब आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाती है फिर आते हैं ऑफर लेटर की टाइमिंग के ऊपर। ऑफर लेटर की कितनी टाइमिंग होती है? तो ऑफर लेटर की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है, देखो यूके है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूके में ऐसी हैं जो आपको ऑफर लेटर 7 दिन में भी देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पूरा 1 महीना तक ले लेती हैं। ठीक है, तो आप ऑफर लेटर के लिए कभी भी जल्दी मत करना, पेशेंस रखिएगा। जब भी आप किसी भी एजेंट को फाइल दें यूके के लिए तो थोड़े पेशेंस बना रखिए, आपको ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। मैं अब अगर बात करूं जैन इनटेक की, जो अपकमिंग इनटेक है, तो जैन इनटेक के लिए मैं आपको बता दूं, देखो यूके का सबसे बड़ा जो इनटेक होता है वो होता है सितंबर इनटेक। सितंबर इनटेक अब निकल चुका है तो जैन इनटेक आता है। जैन इनटेक के लिए कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं क्लोज हो गई हैं, क्योंकि सितंबर इनटेक में ही सारी यूनिवर्सिटी ओपन होती हैं, बट जैन इनटेक में अब कुछ यूनिवर्सिटी क्लोज हो चुकी हैं, और रही सही जो यूनिवर्सिटी हैं वो मई इनटेक क्लोज कर देंगी। मतलब आपके लिए बहुत कम ऑप्शन रह जाते हैं। अभी तो फिलहाल जैन में तो फिर भी बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मई इनटेक में बहुत ही चुनिंदा ही यूनिवर्सिटी ओपन होती हैं जो आपके सामने ऑप्शन होते हैं कि इसी में ही हमको मिल सकता है, मिल गया, वरना फिर आप सितंबर इनटेक के लिए वेट करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैन इनटेक के लिए। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बता दी है, परसेंटेज भी बता दिया है। जैन इनटेक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपका प्रोसीजर रहेगा। ऑफर लेटर की टाइमिंग आपको बता दी है। अब बात आते हैं ऑफर लेटर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। ऑफर लेटर के बाद जैसे हमें पहले एजेंट ऑप्शन देगा, हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑफर लेटर अप्लाई करवाएंगे, ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें करनी होती है फ़ीस सबमिट। वो आपके ऊपर बात है कि आप 6 मंथ की फ़ीस जमा करना चाहते हैं, मतलब 50% फ़ीस सबमिट करना चाहते हैं इंडिया से ही, या फिर पूरी जो आपका पूरा सेमेस्टर है, पूरे 1 ईयर की पूरी फ़ीस यहीं से जमा करके जाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि वीज़ा चांसेस, वीज़ा कितनी फ़ीस डालने के बाद हमें वीज़ा मिल सकता है, अगर आप इनिशियल अमाउंट पहले पे करते हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो अपना इनिशियल अमाउंट लिख के दे देती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की, तो वो अपना 4000 GBP, मतलब जिसको हम 4000 पाउंड भी कह सकते हैं, 4000 पाउंड आप सबमिट करवा दीजिएगा, मतलब फ़ीस पे कर दीजिएगा, तो वो उस कंडीशन में आपको वीज़ा तो प्रोवाइड करवा देगी। बट अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप 50% फ़ीस सबमिट करके ही जाएं, यदि आपको वीज़ा मिल भी जाता है तो। ये नहीं कि आपको इनिशियल अमाउंट आपने पे कर दिया और आपका वीज़ा मिल गया और आप सीधा वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, फिर एनरोलमेंट करवाओगे, फिर भी आपको 50% फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि मतलब इनिशियल अमाउंट पे ही, जैसे आपने 50% फ़ीस जमा नहीं करी है, ठीक है, 50% फ़ीस जमा नहीं करी, आपने इनिशियल अमाउंट डाल दिया, वीज़ा चांसेस निकल जाते हैं। बट वीज़ा चांस अगर आप श्योर हैं बिल्कुल कि हमें वीज़ा चाहिए, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप वीज़ा मिलने से पहले ही 50% फ़ीस सबमिट कर दीजिएगा ऑफर लेटर के बाद। तो उसमें क्या होता है, आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके आपको पॉइंट मिलते हैं कास्ट लेटर के लिए। यूके में कास्ट लेटर बहुत ही मैटर करता है आपकी प्रोफाइल के लिए, आपकी फ़ाइल के लिए, वीज़ा मिलने तक प्रोसेस के लिए।
तो कास्ट लेटर अगर आपको चाहिए, आप बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ के आपको वहाँ पे पॉइंट मिलते हैं कास्ट लेटर के लिए। आपका सबसे पहले तो आपके एकेडमिक्स देख के आपको पॉइंट मिल जाते हैं कि आपकी एकेडमिक्स कैसी है। आपने मान लो आईएएस कर रखी है तो उसका आपको पॉइंट मिलते हैं, आपकी एकेडमिक अच्छी है, अच्छी परसेंटेज है, उसके पॉइंट मिलते हैं। फिर फीस आप टाइम टू टाइम पे कर देते हैं। मान लो ऐसे ऑफर लेटर आया, अगर आप उसके 3-4 दिन में ही अपनी फ़ीस पे कर देते हैं तो उसके पॉइंट आपको मिलते हैं। तो इसी पॉइंट के आधार पे आपका कास्ट लेटर तैयार होता है। ऑफर लेटर के बाद जो हमने फ़ीस डाल दी, उसके बाद प्रोसेस होता है कि हमें अपने फ़ंड शो करने होते हैं। फ़ीस के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग होती है, उस हिसाब से वो आपसे फ़ंड मांगेगी, आपके कितने फ़ंड होने चाहिए। अराउंड 15 लाख से लेकर 25 लाख तक के अपने फ़ंड दिखा सकते हैं। 28 डेज़ ओल्ड होने चाहिए आपके फ़ंड्स। जब आप वो दिखाते हैं तो आप कास्ट लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो फ़ंड का पेपर जो आपको मिलेगा बैंक से, उसको हम जैसे कि एफडी भी कुछ लोग एफडी करवा लेते हैं, या फिर जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस 28 दिन पुराना पड़ा है तो आप बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक से निकलवा के सीधा यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं। फिर वो आपका कास्ट लेटर अप्लाई करते हैं। उससे पहले कई बार क्या होता है, कास्ट लेटर हम अप्लाई कर तो रहे हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं वो आपसे इंटरव्यू ले लेती है। मेन चीज़, जो बच्चे बहुत घबराते हैं कि इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू को इतना हार्ड नहीं होता है। आपको अगर आप किसी भी एजेंट से फाइल लगवा रहे हैं तो आपको आपकी एसओपी जो है वो आपको याद होनी चाहिए, जो आपने एसओपी में मेंशन कर रखा है, बस वो आप तैयार कर लीजिए। फिर आपके लिए इंटरव्यू पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप एसओपी रेडी कर लीजिए। कई बार इंटरव्यू वीडियो कॉल आता है, जूम ऐप पे आ सकता है, स्काइप पे आ सकता है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, तो इंटरव्यू जैसे आप देते हो तो कई बार इंटरव्यू वाले जो होते हैं सामने आपका इंटरव्यू जो लेते हैं, तो वो आपको इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद ही बता देते हैं कि आपका कास्ट लेटर कितने दिन के अंदर अप्लाई हो जाएगा, मतलब आपको कास्ट लेटर मिल जाएगा। अराउंड 5 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है वैसे यूनिवर्सिटी की साइड से। तो वो क्या करते हैं, उस 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको कास्ट लेटर रिलीज कर देते हैं वहाँ से, तो आपको कास्ट लेटर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, कास्ट लेटर भी देखो, ऑफर लेटर मिल गया, फीस डाल दी, इंटरव्यू पास कर लिया, फंड भी दिखा दिए, फिर हमें कास्ट लेटर भी रिसीव हो गया है। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारा कास्ट लेटर हमको मिल गया, अब हमें फाइल पंच करनी होती है, अपॉइंटमेंट अपनी लेनी होती है एम्बेसी के लिए। बीएफएस के लिए आप अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं। जब आपका ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल कराया जाता है यूके के लिए, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट जब आपको मिलती है बीएफएस, आप दिल्ली की ले सकते हैं, मोहाली की ले सकते हैं, जहाँ आपके कोई भी पास में बीएफएस सेंटर है, आप वहाँ आपकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको जब वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने होते हैं। अपने ओरिजिनल जितने भी एकेडमिक्स रख लीजिए, पासपोर्ट रख लीजिएगा। फिर एक चेकलिस्ट मिलती है जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं यूके का, जब अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो आपको आपका एजेंट प्रोवाइड करवा देगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर कास्ट लेटर है, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें जो अलग से मैंने आपको बताई हैं, कास्ट लेटर हो गया, ऑफर और आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और एक चेकलिस्ट हो गई, ये आपके पास होनी चाहिए। आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके कैरी करके अपना बीएफएस जा सकते हैं। वहाँ पे वो आपसे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं बस, कि आप अपने जैसे चेकलिस्ट के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। जैसे कि वो सबसे पहले पासपोर्ट देखेंगे, फिर 10th 12th, फिर ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी तो बस वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और आपको वहाँ से भेज देंगे। फिर बात आती है कि आपका रिजल्ट कितने दिन में आएगा। मेन चीज़ बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 तरीके से है कि आप या तो नॉर्मल अपनी एम्बेसी फ़ीस कटवा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है 21 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है। 21 वर्किंग डेज़ का मतलब आपको पता है सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं होते, तो वो 21 आगे टाइम जो पूरा टाइमिंग लग जाती है, 45 डेज़ का टाइम लग जाता है आपका रिजल्ट आने तक। आप अगर इतने दिन वेट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपका इनटेक क्लोज है, आप लेट हो गए हो, तो उसके लिए आप प्रियोरिटी वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे यूके के लिए, आप जब एम्बेसी की जाएंगे तब आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो अपनी प्रियोरिटी वीज़े की फ़ीस आप तभी कटवा सकते हैं। तो आप 5 दिन वाली प्रियोरिटी वीज़े की फ़ीस कटवा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब आप फाइल सबमिट करके आएंगे तो 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका वीज़ा है या रिफ्यूज़ल है। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, फ़ंड आपने अच्छे शो करे हैं, एकेडमिक्स आपकी ठीक है, इंटरव्यू आपका सही मतलब आपने अच्छी तरीके से पास कर लिया है, कास्ट लेटर आपके पास है, तो मैं यूके वालों के लिए बहुत अच्छी बात बता दूं कि कभी भी यूके अगर आपके फ़ंड ठीक हैं तो आपको रिफ्यूज़ल नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आपके फ़ंड बिल्कुल ठीक हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो यूके एक ऐसी कंट्री है, अभी तक जितने मैंने आपने देखे होंगे थंबनेल्स में मैंने फ़ोटो लगा रखा है, तो जो अभी ये सितंबर इनटेक के थे,
तो वो कभी भी रिफ्यूज़ल नहीं देगा अगर आपके एकेडमिक्स ठीक हैं और फंड आपने जेन्युइन शो करे हैं। तो कब वो जल्दी से यूके यही रीज़न नहीं देता, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये रीज़न दे देते कि हमें लगता है कि आप कनाडा जाके इंडिया वापस नहीं आओगे। तो ये रीज़न मैंने अभी तक यूके का कभी नहीं देखा है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा कि यूके रिफ्यूज़ल देगा। आपके बस डॉक्यूमेंट्स और आपके फंड्स जेन्युइन होने चाहिए तो आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो जेन इन टेक के लिए जितने ही बच्चे वेट कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल रेडी कर लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, एक आपके पास कोई अच्छा एजेंट हो तो आप उसको अपनी प्रोफाइल दे सकते हैं, या फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपनी प्रोफाइल देना चाहते हैं, आप अपना वीज़ा लेना चाहते हैं यूके के लिए, जेन इन टेक और जेन में आप अपना ट्रैवल यूके करना चाहते हैं, अपना सपना साकार करना चाहते हैं यूके में स्टडी के लिए, तो अपनी प्रोफाइल मुझे शेयर कर दीजिए। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जेन इन टेक के लिए आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसमें आपका ऑफर लेटर अप्लाई करवाऊंगा, और आपका जो प्रोसेस होएगा बहुत ही स्मूथली चलेगा। आपको बिल्कुल भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट देख रहे हैं जो अदर कंट्री में हैं, तो अगर उनका फ्रेंड है यूके जाना चाहता है, तो आप यूके वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अपना यूके स्टडी करने का प्लान बना रखा है। तो ठीक है, सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने पूरी वीडियो को देखा, पूरी वीडियो को समझा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप डीएम कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसी तरीके से हर चीज़ डीपली समझना चाहते हैं हर कंट्री के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, कुछ भी समझ आया हो तो। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।